हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि बारिश में आप कौन कौन से पौधों की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बारिश एक ऐसा समय है जब सभी पौधों की कटिंग को लगभग ग्रो किया जा सकता है। बारिश का समय अगर निकल गया तो आप इसकी कटिंग को ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये जो मौसम है इस समय मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो कटिंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हमारी कटिंग सूखती नहीं है। तो फ्रेंड्स, बारिश एक ऐसा समय है जब आपके गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं लगभग सभी को कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो समय है आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें क्योंकि जुलाई का महीना निकल चुका है और अगस्त स्टार्ट हो गया है। तो अगस्त में भी बारिश होती है, तो आप अगस्त में इन कटिंग को ज़रूर लगा लें अगर आपने जुलाई में इन कटिंग को नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से फूलों की कटिंग आप लगा सकते हैं, कौन से ऐसे सकुलेंट्स प्लांट है जिनकी कटिंग को इस समय लगाया जा सकता है। इसके अलावा कौन से इंडोर प्लांट है जिनकी कटिंग को आप लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट के अलावा और कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग को बारिश में लगाया जा सकता है। इसके साथ आखिरी पॉइंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ आप करते हैं जिससे आपकी कटिंग लगती नहीं है और आपकी कटिंग खराब हो जाती है। तो कटिंग लगाने का सही तरीका क्या है। तो अब सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आ जाते हैं हमारे पहले पॉइंट के ऊपर कि कौन से फूलों की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। जितने भी फूलों की कटिंग आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ सभी के सभी परमानेंट फूल के पौधे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है गुड़हल का पौधा। गुड़हल की कटिंग लगाकर इस समय आप गुड़हल के बहुत सारे तैयार कर सकते हैं पौधे घर के अंदर। स्पेशली देसी गुड़हल या फिर अगर आपके पास पूना वैरायटी का गुड़हल है, ये दोनों ही गुड़हल की कटिंग इस समय बारिश में बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो इनकी कटिंग को आप ज़रूर लगा लेना। गुड़हल की कटिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है और लगभग सभी की सभी लग चुकी हैं। गुड़हल की रूटिंग स्टार्ट होने में तकरीबन 15 दिन का समय लगता है, यानी 15 दिन से पहले आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपकी कटिंग लग जाएगी। और कटिंग को पूरी तरीके से जड़ों को निकालने में 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। इससे पहले आप इसको रिपोर्ट करने की कोशिश भी ना करें। जब तक इसकी जड़ें अच्छे से निकल ना जाए तब तक आप इसको रिपोर्ट ना करें, वरना आगे जाकर आपकी कटिंग खराब हो सकती है। इसके बाद जिस पौधे की कटिंग आप लगा सकते हैं वो है गुलाब का पौधा। लेकिन गुलाब के पौधे में भी आप सभी गुलाब के पौधों की कटिंग नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ देसी गुलाब के पौधे की कटिंग ही आपको बारिश में लगाना है। अगर आप हाइब्रिड गुलाब की कटिंग को लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, फंगस की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ देसी गुलाब की कटिंग ही इस समय बारिश में लगती है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है लोगों को, लेकिन सिर्फ देसी गुलाब की कटिंग आपकी लग जाएगी या फिर कुछ जो मिनिएचर वैरायटी के गुलाब है उनको भी आप लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा पौधा है वो है बोगनविलिया। और बोगनविलिया बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है, बहुत ही बढ़िया रूटिंग लेता है। आप रूटिंग देख सकते हैं मेरे इस कटिंग की। अगर आपके पास बोगनविलिया का पौधा है तो आप उसकी कटिंग को ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास पौधा नहीं है तो जब आप कहीं भी रोड पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि साइड में बोगनविलिया के पौधे लगे होते हैं, आप वहाँ से इसकी कटिंग को ले सकते हैं। वहाँ से लेकर आप अपने घर के अंदर ये कटिंग लगाकर बोगनविलिया के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे हमारे पास पौधा आता है वो आता है गुलदाउदी का पौधा। और गुलदाउदी की जो कटिंग है वो इस समय बारिश में ही लगाई जाती है। जुलाई और अगस्त में ही इसकी कटिंग को ग्रो किया जाता है। अगर इस समय आप इसकी कटिंग को नहीं लगाओगे, लेट इसकी कटिंग को आप लगाओगे तो आपको गुलदाउदी के पौधे से बहुत लेट फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलदाउदी का पौधा अक्टूबर आते आते फूल देना शुरू कर दे तो अभी से आप इसकी कटिंग को ज़रूर लगा लो। अगर आपके पास पुराने पौधे हैं गुलदाउदी के तो आप ज़रूर से इसकी कटिंग लगाएं, या फिर आपको कहीं से पुराने पौधे मिल जाए तो वहाँ से आप इसकी कटिंग को ले सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इसकी कटिंग को लगाना, टिप मेथड से लगाते हैं। ऊपर से 4-5 इंच इसकी ब्रांच को कट करके 2 नोड कम से कम आप मिट्टी में धंसा दो। बहुत ही आसानी से इसकी जो जड़ें हैं वो निकल करके आनी शुरू हो जाती हैं। तकरीबन 15 दिन का समय लेता है ये रूटिंग में। मैं आपको दिखा रही हूँ एक पौधा निकाल करके। ये जो मेरे पौधे इनको लगाए हुए हो चुके हैं 15 दिन से ज़्यादा, और रूटिंग आप इसकी देख सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रूटिंग नहीं आई है लेकिन इसमें रूट आने शुरू हो गए हैं। तो ये सही समय है इसकी कटिंग को लगाने का। आप बिल्कुल भी इसकी कटिंग लगाने से न चूकें। इसके बाद जो हमारा पौधा है वो है मधुकामिनी का पौधा। अगर आपके पास पुराना मधुकामिनी का पौधा है, आपके गार्डन में पहले से ही पौधा है, तो आप इसकी कटिंग को ज़रूर लगा लेना।
मधुकामिनी को स्टेम की कटिंग से बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इसको भी आप टिप मेथड से ग्रो करें। टिप मेथड यानी ऊपर से टिप को बिल्कुल भी ना काटो आप, और ऐसी ब्रांच लो जो थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन हो। जो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रांच है उसको ना लेना आप। इसके बाद मधुमालती, ये देख रहे हैं आप, ये है मधुमालती का पौधा। और आपके पास अगर जगह ना हो तो बड़े पौधों के अंदर आप इन कटिंग को लगा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपकी कटिंग लग गई है तो तकरीबन 1.5-2 महीने बाद आप इसको निकाल करके बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास पौधा आता है वो आता है मोगरा का पौधा। अगर आपने बारिश का समय छोड़ दिया, ऐसे ही बेकार कर दिया, तो फिर मोगरा की कटिंग आपकी नहीं लगेगी। गर्मियों से ज़्यादा अच्छे से मोगरा की कटिंग बारिश में लगती है, तो इसीलिए बारिश में आप इसकी कटिंग को ज़रूर लगा लेना। कटिंग लेते समय बहुत ज़्यादा ब्राउन हार्ड कटिंग आप मत लेना। ऐसी ब्रांच लेना जो हल्की हल्की सी अभी ब्राउन होनी शुरू हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो कटिंग है मेरी, जब जब मैं प्रूनिंग करती हूँ तो कुछ कटिंग मैं लगा देती हूँ, तो कुछ कटिंग मेरी पहले से लगी हुई है। कुछ 15 दिन पुरानी, कुछ 20 दिन पुरानी, या फिर कुछ महीनों हो चुके हैं लगाए हुए। आपको लगाना है तो ये अगस्त का टाइम सबसे बढ़िया है। अगर अगस्त निकल गया तो आगे सर्दियों में इसकी कटिंग नहीं लगती है। इसके बाद जो हमारे पास पौधा आता है वो आता है अपराजिता का पौधा। अपराजिता गर्मियों में बहुत ही सुंदर फूल देता है और इसकी कटिंग को लगाने का सबसे बढ़िया समय है बारिश का समय। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक पॉट के अंदर इसकी कटिंग को लगा दिया है। मैं आपको इसकी रूटिंग दिखा देती हूँ। आप ये गलती मत करना कि कटिंग को आप इस तरीके से निकालना मत जब तक कि आपको लगे ना कि आपकी कटिंग अच्छे से लग चुकी है। लेकिन मैं आपको रूटिंग दिखाने के लिए आपको ये कटिंग निकाल करके दिखा रही हूँ। इसकी भी बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रांच लेने की ज़रूरत नहीं है। बस 7-8 इंच आप हरी ब्रांच ले लो, जो बहुत नई ना हो, थोड़ी थोड़ी सी जहाँ से ब्रांचेस ब्राउन होनी शुरू होती है, ऐसी कटिंग को आपको लेना है। इसके बाद जो हमारे पास पौधा आता है वो आता है एडीनियम का पौधा। तो अगर आपके पास एडीनियम है तो आप एडीनियम की कटिंग बहुत ही आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं। बारिश में आप एडीनियम की कटिंग ज़रूर लगा लेना। ऊपर से इसको कट करके इसकी 6-7 इंच लंबी ब्रांच को आप अगर 2-3 इंच मिट्टी में धंसा दोगे तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से इस समय लग जाती है। एडीनियम की कटिंग आप ज़रूर लगाएं बारिश में। इसके बाद जो हमारे पास पौधा आता है वो आता है विनका का पौधा। विनका के बहुत सारे कलर के फूल आपको इस समय मिल जाएंगे और आपका विनका बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी कर रहा होगा, तो क्यों ना आप इसकी कटिंग को लगा लो। बहुत ही आसानी से जड़ निकालने वाला ये पौधा है। इसके बाद जो हमारे पास पौधा आता है वो आता है पर्सलेन। पर्सलेन के कई सारे कलर आपके गार्डन में होंगे, जैसे कि मुख्य रूप से जो ये पीले रंग के फूलों वाला पर्सलेन है या फिर ऑरेंज कलर का ये पर्सलेन है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना आप इसकी कटिंग को लगाकर बहुत सारे पौधे तैयार करें। इसके बाद आता है पोटुला का यानी मॉस रोज़। मॉस रोज़ जो देसी वैरायटी वाला मॉस रोज़ होता है, जैसे ये गहरे पिंक कलर का या फिर सफ़ेद रंग का भी देसी वाला होता है और पीले रंग का भी होता है। तीनों में से कोई भी आप इसकी स्टेम कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसको तो कहीं भी आप तोड़ करके फेंक दो, वहाँ पर भी ये लग जाता है। इसके बाद जो हमारे पास पौधा आता है वो आता है हर श्रृंगार का पौधा। हर श्रृंगार का पौधा स्पेशली अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता है, लेकिन बारिश में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो बारिश में आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले ही लगाया हुआ है। जब भी आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो पत्ते थोड़े से मुरझाते हैं, और जैसे ही स्टेम पानी को सोखना शुरू कर देता है तो पत्ते फिर से सीधे हो जाते हैं, यानी पत्ते ठीक हो जाते हैं। इसकी स्टेम, इसकी हरी ब्रांच से आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ऐसी ब्रांच जो अभी हल्की सी ब्राउन होने की तरफ जा रही है। टिकोमा की कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। इस समय टिकोमा के आपके पास फूल हैं ऑरेंज कलर के या फिर पीले वाले, कोई भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने लगा रखा है और इसको लगाए हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं निकाल कर आपको नहीं दिखाऊंगी। अगर निकालूंगी तो इसकी जड़ें डिस्टर्ब होगी और जो मेरी कटिंग लग गई है वो ख़राब भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे परमानेंट फूलों वाले पौधों की कटिंग। अब कुछ ऐसे पौधे जो कि सकुलेंट्स हैं, जिनको आप बारिश में लगा सकते हैं, उसमें आते हैं जेड प्लांट की वैरायटी। जो जेड प्लांट है छोटे पत्तों वाला, या फिर पैस्यूला जो बड़े पत्तों वाला होता है, उन दोनों को आप इस समय बारिश में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोनों की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसी में आता है एक ऐसा पौधा जो कि सैकुलेंट्स है, लेकिन ये फूलों वाला पौधा है और सर्दियों में बहुत ही बढ़िया फूल देता है, वो है कैलेंचोए। तो अगर आपके पास कैलेंचोए का पुराना पौधा है तो आप इसकी कटिंग को अभी लगा लो, तो आप सर्दियों के लिए बहुत सारे कैलेंचोए के पौधे तैयार कर लेंगे।
इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है इंडोर प्लांट का, कि कौन कौन सी इंडोर प्लांट आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट गर्मियों में भी बहुत आसानी से उगता है, एक पत्तों से आप उगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया, मुश्किल से 15 दिन हुए हैं और ये नए पत्ते निकालना शुरू कर चुका है। ये बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है, इसकी कटिंग को मैंने लिया था। जो ये पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी इस समय ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी जड़ें निकलती हैं। सिर्फ मिट्टी में ही नहीं, आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इसको पानी में लगाया था, उसकी जड़ें निकल करके आ गई हैं। और जैसे ही जड़ें निकल जाएं, आपको लगे कि जड़ें अच्छे से आ चुकी हैं, तो आप इसको चाहे पानी में रखो या फिर आप मिट्टी में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्नेक प्लांट के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये एक सबसे बढ़िया इंडोर प्लांट है, इसकी कटिंग आप ज़रूर लगाओ अगर आपके पास पुराना पौधा है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कि कुछ ऐसे पौधे जो कि आप कटिंग से बारिश में ग्रो कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है करी पत्ता, मीठा नीम। अगर आपके पास पुराने पौधे हैं करी पत्ता के, घर के अंदर आपने गार्डन में लगाया हुआ है, पॉट में लगा कर रखा हुआ है, तो आप इसकी कटिंग से, स्टेम की कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। या फिर इसी सीज़न में अगर आपको इसके बीज मिल जाए कहीं से, कुछ बड़े पौधों के बीज अगर आपको मिल जाते हैं आस पड़ोस में, तो उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं बारिश में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको हर कोई अपने घर के अंदर लगाता है, वो है तुलसी का पौधा। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग को मैंने अभी कल ही लगाया है। कल लगाया है तो इसके जो पत्ते हैं थोड़े से आपको गिरे हुए से दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप तुलसी के पौधे को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप तुलसी को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो तुलसी का पौधा आप कटिंग से अगर लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। बीजों से भी तुलसी का पौधा इस समय बारिश में ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है कि कौन कौन सी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं, ये वही पौधा है जिसको मैंने आपको, जब मैंने गुड़हल की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, अभी तकरीबन मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 दिन पहले शेयर किया है। और ये जो कटिंग मैंने इसके अंदर रिपोर्ट की थी, आप इसकी ग्रोथ को देख सकते हैं कि गुड़हल की मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी बढ़िया हो गई है। पौधे की ब्रांचेस भी ज़्यादा आ गई हैं और कलियों से ये भर गया है। अब हमारा आखिरी पॉइंट है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम कटिंग लगाते हैं और हमारी कटिंग लगती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली चीज़, आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कटिंग को लगाते समय। कटिंग को लगाते समय सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, वो रखना है मीडिया, यानी जिसके अंदर आप कटिंग लगाते हैं, कौन सी मिट्टी आप ले रहे हो। मिट्टी आप कोई भी लो, लेकिन मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा चिकनी और हार्ड नहीं होनी चाहिए, जो कि बाद में पानी डालने के बाद जम जाए। आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो भुरभुरी हो। तो इसके लिए या तो आप भुरभुरी रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करें कटिंग को लगाने के लिए, या फिर आप सिर्फ कोकोपीट में भी आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं हम कंटेनर कौन सा लेना है। तो आप कोशिश करें कि आप प्लास्टिक के कंटेनर में कोई भी कटिंग लगाओ। मैं ज़्यादातर प्लास्टिक के कंटेनर में ही लगाती हूँ, क्योंकि उससे जो जड़ें हैं ना, वो दिखाई देती रहती कि कितनी जड़ें निकली हैं, कब जड़ें निकल रही हैं, कितने दिनों बाद जड़ें आनी शुरू हो रही हैं। छेद आप ज़रूर बना लेना, कोई भी कंटेनर लेना आप, उसके नीचे प्रॉपर छेद होना चाहिए ताकि पानी आपके कंटेनर में ना रुके, वरना आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। या फिर आप बड़े पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पौधे हमारे गार्डन में ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जगह खाली रहती है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें जगह है, तो आप छोटी कटिंग लगा सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपकी कटिंग बिल्कुल डेवलप हो गई है, जड़ें आ चुकी हैं, तो इसको आप निकाल करके सावधानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि अपनी कटिंग को बार बार निकाल करके देखो। जैसे कि मैंने कुछ कटिंग आपको निकाल करके दिखाई है, ये गलती आपको नहीं करना है कि आप कटिंग निकाल करके उसके रूट चेक करो। अगर आप ये गलती करोगे तो रूटिंग डिस्टर्ब होती है और फिर रूटिंग होती नहीं है, ख़राब हो जाती है। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि आप टिप मेथड से ग्रो करने की कोशिश करो। टिप मेथड, कोई भी कटिंग आप टिप मेथड से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से इसकी ब्रांच को कट नहीं करना। कोई भी कट ऊपर से टिप से नहीं लगाना है, बस आप ऊपर से जैसी ब्रांच है वैसे ही छोड़ दो। इससे ऊपर से हमारी कटिंग सूखती नहीं है, ख़राब नहीं होती और ऊपर से कोई भी फंगस नहीं लगता है। ये जितनी भी कटिंग आप देख रहे हैं, लगभग इन सभी को मैंने टिप मेथड से ही ग्रो किया है। इनके ऊपर के टिप को मैं कभी भी नहीं काटती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करना है। मैं बहुत सारी कटिंग को बस ऐसे ही लगा देती हूँ और जड़ें निकल करके आ जाती है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करोगे तभी आपके पौधे की जड़ें निकल करके आएगी। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखना
ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है कि मिट्टी में बार बार आप पानी डालो। बस मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। अगर सूख जाएगी मिट्टी तो भी रूटिंग डिस्टर्ब होती है, रूटिंग नहीं होती है। तो मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रखें। इसके साथ जितनी भी कटिंग आप लगा रहे हैं, कटिंग को आप ऐसी जगह पे रखो, सेमी शेड में आपको रखना है, सीधी धूप में नहीं रखना है, लेकिन ऐसी जगह पर आप रखो जहां पर बारिश की हल्की हल्की फुहार इसको मिलती रहे। अगर बारिश की हल्की हल्की फुहार इसको मिलती रहेगी आपके कटिंग को, तो इससे कटिंग में नमी बनी रहती है और आपकी कटिंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ आखिरी पॉइंट, जब तक आपकी कटिंग में अच्छे से रूटिंग ना हो जाए, जैसे कि ये वाली रूटिंग आप देख रहे हैं, तब तक आप इसको रिपोर्ट करने की जल्दीबाजी ना करो कि सोचो कि बस कटिंग लग गई है, चाहे उसके अंदर अच्छे से जड़ें आए या ना आए। अगर आप कटिंग को रिपोर्ट करने में जल्दीबाजी करोगे तो रिपोर्ट करने के बाद आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है। और जिस भी कटिंग की जड़ें अच्छे से आ चुकी है, अगर आप उसको रिपोर्ट करोगे तो कभी भी रिपोर्ट करने के बाद वो पौधा ख़राब नहीं होता है। जब भी आप रिपोर्ट करोगे तो कोशिश करो कि जो जड़ें निकल करके आ गई हैं उन जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पौधे बारिश में ज़रूर तैयार करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।